Hello students, how are you? Now, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Judiciary. In the previous part, we have completed the structure of the courts. So we have three level of the courts that we have discussed in the previous part. In this part, we are going to study different branches of legal system. Second, does everyone has access to the courts? And midday meal. What is midday meal? So let's start different branches of legal system. So we have two branches of legal system. One is known as the criminal law and civil law. Means criminal cases and civil cases. So what are criminal cases? Criminal cases means the cases deals with the conduct that the law डिफाइंस एज ऑफेंसेस. मीन्स जिसको लॉ कहता है कि दिस इज ऑफेंस. ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह. तो जिसको हमारा जो लॉ है वो कहता है ये गुनाह है. दैट ऑल टाइप ऑफ क्राइम्स कम इनटू द क्रिमिनल लॉ. वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं और उनका जो डिसीजन दिया जाता है इन द क्रिमिनल कोड. एंड सेकेंड है आपका सिविल लॉ. जो सिविल कोर्ट्स के अंदर इनका डिसीजन होता है डील्स विद एनी हार्म और इंजरी. किसी को हार्म हुआ, हार्म पहुंचाया है या इंजरी हो गई, मारपीट हो गई, किसी तरह का डिस्प्यूट्स हो गया, डिवोर्स केसेस हो गए, ऑल दीज टाइप ऑफ केसेस कम्स इन द सिविल कोर्ट्स फॉर डिसीजन. ठीक है. सेकेंड, दिस क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल केसेस बिगिंस विद FIR. FIR मीन्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. कभी डिकॉइटी हो गई, मर्डर हो गया, तो उसकी हमें रिपोर्ट जाके लिखवानी पड़ती है. जो पहली रिपोर्ट हम पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं दैट इज नोन एज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. आफ्टर दैट the police investigate the case and collect the evidences and make the charge sheet. और वो चार्ज शीट को सबमिट करती हैं इन द कोर्ट. फिर कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है. एंड इन दिस सिविल लॉ या सिविल केसेस में क्या होता है, अ पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर रिलेवेंट कोर्ट. पिटीशन, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ पुलिस, कि वहाँ पे FIR नहीं लिखवाना है, कुछ नहीं करना. पिटीशन जाके हमें कहाँ दायर करनी है, इन द रेलेवेंट कोर्ट. सपोज डिवोर्स केसेस है तो हम फैमिली कोर्ट्स में जाएंगे, और अगर अडल्ट्रेशन, मिलावट का, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे. तो इस तरह के डिफरेंट कोर्ट्स हैं जहाँ हम जाके पिटीशन अपनी लिखवाएंगे इन द सिविल केसेस. एंड थर्ड इसमें आता है if the court found guilty the accused can be sent to jail and also fined. यहाँ पे अगर कोर्ट में ये डिसाइड हो गया कि दिस मैन इज गिल्टी, सो उसको क्या होता है, या तो उसको जेल भेज दिया जाता है और जेल के साथ साथ उस पर फाइन भी लगाया जाता है. बट इन सिविल कोर्ट क्या होता है, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर. अगर ये डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन द टेनेंट एंड द ओनर ऑफ द हाउस, तो ये देखा जाता है कि किसकी गलती है. अगर टेनेंट की गलती है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि वेकेट द फ्लैट को वेकेट कर दीजिए, और जो पेंडिंग रेंट हैड टू बी पेड. तो जो भी आपका केस होता है अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन दिया जाता है और रिलैक्सेशन होता है. यहाँ पे ये नहीं कि उसको जेल भेज दिया. सपोज एक आपका डिवोर्स केस है, तो डिवोर्स केस में ये नहीं कि आप एक पार्टी को या हस्बैंड को या वाइफ को जेल में भेज दिया. नो, वहाँ पे एक से मतलब एक मुद्दा रहता है कि हमको सेपरेशन चाहिए, तो वो कोर्ट के थ्रू वहाँ पे सेपरेशन होता है. जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे डिसीजन दिया जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. क्लियर? बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा. अब जो हमारा सेकेंड सब टॉपिक है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट. क्या सब लोग इंडिया में कोर्ट तक जा सकते हैं या उनकी रीच कोर्ट तक है? यस. मीन्स अगर इन प्रिंसिपल यस, अगर हम थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, थ्योरेटिकली सोचेंगे तो दिस इज यस, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस राइट टू गो टू द कोर्ट इफ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वी आर फ्री टू मूव टू द कोर्ट.
ये तो हमें एक आपको कहना चाहिए कि एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। बट इन रियलिटी अगर हम उसको रियलिटी या ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो वी कैन से नो। क्यों बोल रहे हैं हम नो? वाई? बिकॉज देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट। नंबर वन, लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी। ये जो लीगल प्रोसीजर्स, जो कोर्ट में जाना और वकीलों को करना, ये जो प्रोसीजर्स हैं इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी। तभी लोग कहते हैं कि पुलिस से, बीमारी से, डॉक्टर से, कचहरी से भगवान बचाए। जूते घिस जाएंगे, केस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर फैमिलीज टू गो टू द कोर्ट। तो हम कह सकते हैं रियलिटी में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गो टू द कोर्ट। हम हर आदमी कतराता है कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। एंड सेकेंड, इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। एक बार आपने केस कर दिया तो उसका जो डिसीज़न है मालूम नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल बाद आएगा। तो इस वजह से भी लोग जाना नहीं चाहते हैं इन द कोर्ट। एंड लॉट ऑफ पेपर वर्क, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर इलिटरेट। उनको ना अपने राइट्स के बारे में पता है, ना वो लिखना पढ़ना जानते हैं, तो वो कोर्ट में जाते ही नहीं है। तो इस तरह अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो कोर्ट में नहीं जा पाते। मतलब उनकी एक्सेस और रीच, हालांकि हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो अपने राइट के बारे में भी नहीं जानते, तो कोर्ट जाते ही नहीं है। तो समझ में आया आपको? डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? तो इन रियलिटी वी कैन से नो। नाउ इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट in early 1980s devised a mechanism is known as pill to increase the access to the justice। और इसी को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक पिल नाम की चीज़, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, डिवाइस किया इस मैकेनिज्म को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिल सके। तो व्हाट इज पिल? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, एवरीवन मीन्स नो एवरी ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन they can write a application or telegram or letter to the Supreme Court and High Court। High Court और Supreme Court को एक लेटर लिख सकता है on behalf of the group of people whose rights are violated, जिनके जो rights हैं violate हो गए। लेकिन क्योंकि वो जो ग्रुप है वो बड़ा इनोसेंट है, दे डोंट नो हाउ टू मूव टू द कोर्ट एंड मे बी बहुत पुअर हैं, वो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, तो उनके बिहाफ पे कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल लेटर लिख के या टेलीग्राम लिख के कोर्ट में दायर कर सकता है और दिस इज ट्रीटेड एज अ पिल, और इसको पिल माना जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और आगे का जो प्रोसीजर है वो कोर्ट करता है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? एंड पिल वॉज यूज्ड, और ये जो पिल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द पीपल, क्योंकि जो हमारा पुअर लोगों का या ग्रुप है, इलिटरेट लोगों का ग्रुप है, उनके बिहाफ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगा सकती है। ठीक है। नंबर 1, पिल वॉज यूज्ड रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन। जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, बंधुआ मजदूर, वो जो उनकी इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, उनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है, इनह्यूमन मीन्स वहाँ पे काम करना वो इज़ टू डिफ़िकल्ट, तो उनके लिए भी कई ऑर्गेनाइजेशन ने पिल लगाई इन सुप्रीम कोर्ट और उनको जस्टिस मिला, और जो उनके ओनर थे उनको ऑर्डर दिया गया कि वर्किंग कंडीशन इन जो लेबर्स हैं इनकी वर्किंग कंडीशन आप बेटर कीजिए एंड यू हैव टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। तो इस तरह जो बॉन्डेड लेबर थे उनको बचाया गया थ्रू दिस पिल। एंड सेकेंड, securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail। बिहार में कुछ प्रिजनर्स जो जेल में थे
उनको भी, उनके अगेंस्ट भी पिल दायर की गई और उनको भी वहाँ से निकलवाया गया। उनकी सज़ा ख़त्म हो गई थी, लेकिन तब भी उनको जेल में रखा जा रहा था। वो जेल के अंदर थे, कुछ नहीं कर सकते थे और वो अपने राइट्स के बारे में भी नहीं जानते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन या एक आदमी, किसी ने भी उनके अगेंस्ट में कि उनको जेल में रखा गया है, एक एप्लीकेशन या टेलीग्राम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगाया और प्रिजनर्स को वहाँ से आज़ाद किया गया। अच्छा, मिड डे मील, एवरीबडी नो अबाउट द मिड डे मील। दिस इज़ अ फूड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। एंड इट इंक्रीज द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि कहाँ उनको पहले खाने को नहीं मिलता था, अब उनको स्कूल में खाने को मिलता है, तो उनकी हेल्थ जो थी इम्प्रूव हो गई। बट ये जो मिड डे मील है, ये किसका रिजल्ट है? बिकॉज ऑफ पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही एक तरह से रिजल्ट है मिड डे मील। क्या, कैसे हुआ ये अब आप समझिए। इन 2001 राजस्थान, उड़ीसा फेस्ड अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। राजस्थान और उड़ीसा में एक्यूट प्रॉब्लम हो गई फूड की, अकाल पड़ गया, मीन्स लोग मरने लग गए, मवेशी जितने जानवर थे वो मरने लग गए, सूखा पड़ गया बिल्कुल। एंड गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल, जो गवर्नमेंट के जो गोडाउन थे, जो गोदाम थे, दैट वॉज फुल ऑफ ग्रेन्स, वहाँ पे खूब सारा अनाज था। एंड ऑफन वॉज बीइंग ईटन बाय रैट्स, सड़ रहा था या उसको चूहे खा रहे थे। मीन्स ये जो चूहे खा रहे थे वो ये नहीं कि उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। तो पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, PUCL, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन फाइल अपील इन सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक अपनी पिटीशन जो थी फाइल लगाई। एंड इट स्टेट, और इसने क्या कहा, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स जीने का अधिकार। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार सबको है। इज गारंटीड इन आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू फूड। आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया है और इसमें एक चीज़ और इंक्लूडेड है, राइट टू फूड। मीन्स दिस इज आवर राइट कि हमको खाना भी मिले, ठीक है। मीन्स दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फूड फॉर द पीपल। सो इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है, सब कुछ हुआ एंड एविडेंसेस देखे गए। देन आफ्टर दैट जो वर्डिक्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या, डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर रेट इन रेशन शॉप्स। जो राशन की दुकानें थी वहाँ पे चीपर रेट में आप ये जो फूड है प्रोवाइड करेंगे फॉर द पीपल एंड, ठीक है, रेट एंड प्रोवाइड मिड डे मील टू द चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि चीप रेट में, सस्ते रेट में आप अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो सरकारी राशन की दुकानें हैं, एंड मिड डे मील्स टू द स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में आप मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? तो इस तरह मिड डे मील स्टार्ट हुआ। Because of PIL, public interest litigation, common people can access to the court and get justice. Because of this device, public interest litigation, जो लोग कोर्ट तक नहीं जा पाते थे उनकी प्रॉब्लम कोर्ट तक पहुंचने लग गई और उनको सोल्यूशन मिलने लग गया, मीन्स जस्टिस मिलने लग गया। तो जो लोग कोर्ट तक नहीं जा पाते थे उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने लग गया थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आया? गुड। अनदर इशू, कोर्ट्स टेक्स अ लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। ये एक इसका दूसरा पहलू है कि कोर्ट जो है, मैंने आपको यहाँ भी बताया था, ठीक है, कि लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लेते हैं, 15 साल 20 साल 25 साल बहुत टाइम लगा देते हैं जजमेंट देने में। और एक इसमें, हाँ, बट यस, हियर द केस जस्टिस डिलेड, एक प्रोवर्ब है दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
अगर जस्टिस देने में इतनी देर हो रही है तो बाद में जो जस्टिस आता है दैट इज़ यूजलेस। मालूम पड़ा जिस आदमी ने केस किया है उसको मरे 4 साल हो गए और उसके बाद जजमेंट आ रहा है, तो वो जजमेंट इज़ यूजलेस। तो ये हमारे इंडियन कोर्ट्स का हाल है। बट उसके बावजूद भी हम क्या कह सकते हैं, बट जुडिशरी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, अभी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? नंबर 1, चेक द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। यू नो वी हैव 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो जाए, अपनी पावर का दुरुपयोग ना करने लगे, मिसयूज़ ना करने लगे, उसको कौन चेक करता है? जुडिशरी। दैट्स वाई जुडिशरी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड तो वी आर फ्री टू मूव टू द कोर्ट। और अगर हम नहीं जा सकते तो कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिहाफ पे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू वहाँ पे केस दायर कर सकते हैं। क्लियर? एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड दिस इज द की फीचर ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर। आपको समझ में आया होगा बेटा। तो एक बार जल्दी से समझ के लेते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनका डिसीजन लिया जाता है क्रिमिनल कोर्ट्स में, और सिविल लॉ या सिविल केसेस का डिसीजन सिविल कोर्ट्स में। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? नो। ये 3 रीजंस हैं, बिकॉज बहुत सारे पेपर वर्क होता है, लॉट ऑफ टाइम, और यहाँ पे जो जनता है बहुत पुअर है, दे कैन नॉट अफोर्ड द मनी ऑफ दिस लीगल प्रोसीजर। एंड इसके ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के अंदर एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट मीन्स कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन किसी के भी बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकता है जिनके की फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हो रहे हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वही लोग जाके, और जो पिटीशन लगा रहा है उसका खुद का जाना भी ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ एक लेटर और टेलीग्राम लिख के वहाँ पे भेज सकता है, एड्रेस कर सकता है कोर्ट में, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और वहाँ पे आगे का प्रोसीजर कोर्ट का रहेगा। फिर मिड डे मील भी मैंने आपको बताया था, दिस इज़ रिजल्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और एक जो दूसरा एक इसका जो हम एक फेज देखते हैं कि जस्टिस देने में बहुत टाइम लगता है, एंड जो प्रोवर्ब है वो बहुत सही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब कोई यूजलेस है अगर जस्टिस बाद में मिल रहा है और वो आदमी यहाँ नहीं है। बट उसके बावजूद भी हमारी जुडिशरी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इट चेक द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ की फैक्टर और की फीचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। आपको समझ में आया बेटा? तो like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.